करते हैं तो उन्होंने हमें इस दुखालयम संसार में क्यों भेजा? दुखालय में सुख सिंधु समाया हुआ है इसलिए भेजा। इस दुखालय में जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपाशी सो सच्चिदानंद परम धाम भगवान सबके हृदय में विराजमान है। जो भगवान से विमुख है उसके लिए दुखालय है, और जो भगवान के सन्मुख है उसके लिए दसों दिशाएं आनंदमयी हैं। इसीलिए हम कहते हैं भगवान का नाम जप करो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में सुख ही सुख है। दुख कहाँ है? भगवान से विमुख होने पर। ये दुखालय है भगवान से विमुख होने पर। यदि हम भगवान के सन्मुख हो जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बार बार जन्म हो, हम मुक्त ना हो, हर बार जन्म हो और वृंदावन वासी बने और प्रिया प्रीतम के उपासी बने और आपके बीच में बैठ के एकांतिक करे ना। हर बार अगर हमारा जन्म हो और खूब उनका गुणगान करें, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, तो हमें मोक्ष नहीं चाहिए। जब हम भगवान से विमुख हैं तो दुखालय है, और भगवान के सन्मुख है तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई शोक है न कोई चिंता है। एक अपार आनंद। मनुष्य जीवन में भजन कर सकते हो, स्वर्ग में भजन नहीं कर सकते। आप ब्रह्मलोक में भजन नहीं कर सकते। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय है। यहाँ भजन का आनंद ले सकते हो। यहाँ भगवान की लीला कथा सुनकर भगवान से प्रेम करके रो सकते हो, भगवान के प्रेम में तड़प सकते हो। भगवान को प्रेमाधीन भगवान है, उनको अपने अधीन कर सकते हो। देवता बन करके नहीं कर सकते, गंधर्व बन करके नहीं कर सकते, भूत प्रेत बनकर मनुष्य। तो मनुष्य जीवन भगवत विमुख जीवन दुखालय, और भगवत सन्मुख जीवन सुख सिंधु, आनंद सिंधु, महाआनंद, हर क्षण आनंद। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने पूछा, महाराज आपको भगवान की इतनी सुंदर प्रेम लक्षणा अनपायनी भक्ति प्राप्त है, आप इतने बड़े महापुरुष हैं, आपको कई कल्पों की स्मृति है, तो आप काग शरीर क्यों धारण किए हुए हैं? ये तो काकभूषुंड जी ने कहा, गरुड़ जी इसी काक शरीर से मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए काक से बड़े कल्प के कल्प हो गए, कई बार कल्प बदल गए, लेकिन मैंने अपना शरीर नहीं बदला, क्योंकि इस काक शरीर से भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। कहाँ दुखालय है? अगर हमारा मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में सेवा भाव है, नाम जप कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो दुख कहाँ है? सुख ही सुख है।